हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। हनुमान जी जो कि हमें साहस के प्रतीक हैं, वीरता के प्रतीक हैं और भक्ति की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। उनकी बात करने मात्र से ही अंदर में एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। शिव जी के रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी, इनको हम बजरंग बली, तो कभी पवन पुत्र, कभी मारुति नंदन, कभी केसरी नंदन, कभी महावीर आदि नामों से जानते हैं। और घर घर में प्रत्येक दिन नहीं तो कम से कम हर मंगलवार शनिवार को उनकी पूजा जरूर की जाती है। साथ ही साथ शनि दोष से पीड़ित ना हो, इसलिए शनिवार के दिन विशेष रूप से इनकी पूजा का विधान आता है। अजर अमर कलयुग के महा अवतार हैं हनुमान जी, और जो भी भक्त नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी का ध्यान करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उसके सभी कष्ट और भय स्वतः ही दूर हो जाते हैं। चालीसा का पाठ करना हनुमान जी की आराधना करने का सबसे सरल तरीका है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। चालीसा शब्द का अभिप्राय ही है 40, यानी इस स्तुति में 40 छंद हैं और श्री हनुमान जी के गुणों का काव्यात्मक वर्णन है। हनुमान जी की स्तुति की सबसे सरल रचना है, जिसमें हनुमान जी की हम भावपूर्ण वंदना तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें प्रभु श्री राम जी का भी व्यक्तित्व सरल शब्दों में उकेरा गया है। कहते हैं एक बार अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। ये सुनते ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिया और कारावास में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी थी। जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, कहते हैं कि पूरी फतेहपुर सीकरी को बंदरों ने घेर कर उस पर धावा बोल दिया था। अकबर की सेना बंदरों का उत्पात रोकने की पूरी कोशिश करती रही पर नहीं रोक पाई, और तब अकबर को किसी मंत्री ने परामर्श दिया कि तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दीजिए, ये सभी अपने आप चले जाएंगे। और जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, उसी समय बंदरों ने सारा क्षेत्र छोड़ करके वहां से वो चले गए। ये है दोस्तों हनुमान चालीसा की महिमा। और आज भी इस घोर कलयुग में जब धर्म के नाम पर खुला पाखंड चल रहा है, गुप्त शास्त्रों को खुलेआम अपने धंधा चलाने के लिए बेचा जा रहा है, कहीं जादू टोना, कहीं भूत प्रेत बाधा, कहीं वास्तु दोष, कहीं ग्रह नक्षत्र दोष के नाम पर दुर्जन बिना ज्ञान के ही लोगों को डराकर ठग रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हनुमान जी की शरण लीजिए, जिनकी अगर आप अनन्य भाव से सेवा करते हैं तो कलयुग के प्रभाव से दूषित हुए बिना मानव मात्र के मन को वो पावन कर सकती है और धर्म की ओर आपको अग्रसर करती है। हनुमान जी की शरण लेने से मनुष्य में बुद्धि, वाणी, मन सभी पवित्र होते हैं और धर्म के आचरण हेतु आपको वो प्रेरित करता है। हनुमान जी जैसा कोई गुरु नहीं है इस समस्त सृष्टि में देखा जाए तो। अतः हनुमान जी इस घोर कलयुग में हमारी रक्षा करते हैं और प्रत्येक दिन इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, और नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुने ज़रूर। मंगलवार को बालाजी का वार होता है और हर मंगलवार को हम कहते हैं ना, आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। वहीं दोस्तों मंगलवार के साथ साथ शनिवार का दिन भी बहुत विशेष होता है। विशेष रूप से कहते हैं कि जो मनुष्य शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके शनि दोष के प्रभाव कम होते हैं, उसके जीवन की बाधाएं नष्ट होती है, नज़र दोष कट जाते हैं, किसी भी तरह की दुर्घटनाओं के योग बन रहे होते हैं तो वो कम हो जाते हैं, राहु केतु के दोष होते हैं वो कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में आप सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है तो सुन लीजिए। हनुमान जी सीता माता को जब ढूंढने लंका गए थे तो वहाँ उन्होंने एक जेल में शनिदेव को उल्टा लटके हुए देखा था। तब हनुमान जी ने शनिदेव से उनकी इस हालत की वजह पूछी तो बताया कि रावण ने अपने योग बल के दम पर शनिदेव के साथ साथ बहुत सारे ग्रहों को कैद कर लिया था। इतना सुनने के बाद हनुमान जी ने शनिदेव और जो बाकी ग्रह थे उनको कैद से मुक्त करवाया
और इसके बाद ही शनि देव ने वरदान दिया था हनुमान जी को कि जो भी भक्त हनुमान जी की प्रार्थना करेगा उसको शनि देव कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। इसलिए अगर आपके भी करियर में प्रॉब्लम्स है, कारोबार में प्रॉब्लम्स है, आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, घर में कलेश ज़्यादा है, किया धरा जैसा ज़्यादा लगता है, तो आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इससे कुंडली में सिर्फ शनि दोष नहीं, मंगल भी बली होता है। कुंडली में मंगल मजबूत होने से क्या होता है, सूर्य मजबूत होता है, तो क्या होएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, लीडर की तरह आप इमर्ज करके आएंगे, आपके जीवन में हर चीज़ सुख संपत्ति प्राप्त करने के प्रबल योग बनते हैं। विशेष रूप से जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब करते हैं, टेंडर आदि भरते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको पोस्ट पाना चाहते हैं, उन सभी को नियम से शनिवार के दिन हनुमान चालीसा करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, जिसकी शादी नहीं हो रही है, पति या प्रेमी रूठ गए हैं, तो या फिर आप मन मुताबिक अपने कोई लड़के या लड़की से विवाह करना चाहते हैं, तो भी आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से, मंगलवार तो करना ही चाहिए, साथ साथ शनिवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और एक हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करना चाहिए। संपुट लगा के कर सकते हैं। स देवी नित्यम परितप्य मानस त्वामेव सितेत्य भिभाषमाण धृत व्रतो राजसुतो महात्मा तवेव लाभाय कृत प्रयत्न। मुझे पता है आप नहीं शायद बोल पाएंगे इसको, तो हिंदी में इसको बता देती हूँ। इसका अर्थ है, हे सीते, महान आत्मा वाले राजकुमार ने तेरे लिए ही ये बड़ा व्रत धारण किया है, तेरे लिए ही प्रयत्न किया है। हे देवी, मैं नित्य तेरी सेवा में तत्पर हूँ और तुमसे सीते सीते कहकर तुम्हें पुकारता रहता हूँ। ऐसे तो आप डायरेक्ट हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, कोशिश करें हनुमान जी की पूजा करें। कैसे की जाती है हनुमान जी की पूजा? जो अगर आप कोई विशेष मनोकामना से, ऐसे तो आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न अक्सर होता है कि क्या स्त्रियां, लड़कियां हनुमान चालीसा पढ़ सकती है, हनुमान जी की पूजा कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं, संकोच होकर के, बिना किसी रोक टोक के आप आराम से हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड्स में नहीं कर सकते, तो पीरियड्स में आप कर सकती हैं अगर आप किसी कष्ट में हैं, विपदा में हैं, लेकिन मानसिक रूप से करें, मुख से उच्चारण करके ना करें। और रोज में पूजा कैसे करनी चाहिए? अगर कोई मनोकामना है तो ट्राई कीजिए। आगे मैं बता रही हूँ आपको विशेष उपाय, जो मैंने खुद से कितने लोगों को सालों से मैं बताती आई हूँ, जो लोग मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं वो सभी जानते होंगे। 40 दिन का जो हनुमान जी का उपाय है उसको आप कर लीजिए, अपने आप मुड़कर मेरे पास भी नहीं आएंगे कि मुझे ये समस्या है। आप 40 दिन सिर्फ रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में एक छोटी सी चौकी लगा लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, हनुमान जी की फ़ोटो, मूर्ति जो भी आपके पास वो निकाल लीजिए आप और उसको वहाँ पे विराजित कर दीजिए। नहीं है तो अपने मोबाइल को ही साफ़ करके अच्छे से उसको विराजित कर दीजिए, उसमें हनुमान जी की फ़ोटो लगा करके, और उसके बाद वहाँ पे धूप दीप करके आप घी का दिया जलाइए और लाल कलावे की बाती ले लीजिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, चमेली का तेल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप, अगर आपके पास लाल पुष्प है, गुड़हल का पुष्प या कोई भी, तो वो आप अर्पित कर दिए। थोड़ा एक चुटकी सिंदूर चमेली के तेल में मिला के अर्पित कर सकते तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही ऑरेंज सिंदूर आप अर्पित कीजिए। और इसके बाद आप लाल कनेर का फूल भी यूज़ कर सकते हैं, लाल कनेर से भी बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। और इसके बाद आपको धूप दीप करके एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक हनुमान चालीसा कीजिए, गा के सुंदर से कीजिए। उच्चारण इतना होना चाहिए कि आपके पड़ोस के घर तक उसकी आवाज़ जानी चाहिए, ऐसे उच्चारण में आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए। और इसके बाद आपको 2 लौंग लेनी है, एक कपूर की टिक्की लेनी है और हनुमान जी की आरती करनी है। आपको आरती आती है तो गा लीजिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। नहीं आती है तो ऐसे ही घुमा लीजिए और फिर प्रार्थना करें, अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। अपने जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं उसको दूर करने की हनुमान जी से प्रार्थना करें। सच्चे दिल से आप हनुमान जी को बोले कि हे प्रभु, आप मेरे कष्टों को दूर करें, मुझे इस विपदा से आप बाहर निकालें। इस प्रकार से आप हनुमान जी का ध्यान करें। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। हनुमान जी आप सभी भक्तों का कल्याण करें दोस्तों। और आइए अंत में इस प्रकार से आपको करना चाहिए।
और इसके साथ ही हम फटाफट एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहे रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। सभी लोगों को अपनी बुद्धि में जिनकी सेंध लगी पड़ी है, कलयुग में जो लोगों को भ्रमित कर रहा है, कुमार्ग पर ढकेल रहा है, उन सभी से वापस लौटने के लिए आप सभी को इस हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा को ज़रूर पढ़ें। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय। बजरंगबली महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बसाला सर बालाजी महाराज की जय। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय।